तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं विकास आपको अपने YouTube चैनल विकास आयावर पर। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के पुराना बहराना के पास स्थित कीटगंज सेमेट्री के पास। कीटगंज सेमेट्री को स्थानीय लोग गोरा कब्रिस्तान के नाम से पुकारते हैं और इसका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है। दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको किसी पर्यटन स्थल के दर्शन करवाता हूं या किसी ऐतिहासिक स्थान के, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कब्रिस्तान में क्यों आया। तो यह कोई ऐसा वैसा कब्रिस्तान नहीं है। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे इसका सीधा संबंध है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि इस कब्रिस्तान का संबंध किस तरह से 1857 की क्रांति से है। 1857 में पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्रांतिकारियों ने बिगुल फूंक दिया था। तो उसी क्रम में इलाहाबाद में भी मई 1857 में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बिगुल फूंका। अंग्रेज़ अधिकारियों ने भारतीय क्रांतिकारियों की बहुत सारी हत्याएं की और उनको मार करके पेड़ों पर लटका दिया, पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया गया। तो उसके बदले में भारतीय क्रांतिकारियों ने भी बड़े स्तर पर अंग्रेज़ अधिकारियों और सैनिकों की हत्याएं की और उनकी लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 600 से ज़्यादा अंग्रेज़ अधिकारियों और सैनिकों की हत्या उस क्रांति में, उस युद्ध में की गई और इसी कब्रिस्तान में उन अंग्रेज़ अधिकारियों और सैनिकों को दफनाया गया था। कहा जाता है कि जो प्रयागराज किले के पहले कमिश्नर केटी थे, उनकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में बनाई गई थी और यह काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, देख सकते हैं। इधर जो सामने आपको एक दीवार दिख रही है, वहाँ से लेकर के इधर जो पुराना बहराना का चौराहा है वहाँ तक है। तो इसमें लगभग 600 कब्रें बनाई गई थी और ऐसा बताया जाता है कि जैसे छोटी बड़ी कब्रें हैं, तो जो सैनिक और अधिकारी पदानुसार बड़े हुआ करते थे तो उनकी कब्रें भी यहाँ पर बड़ी बनाई जाती थी। पहले यह कब्रिस्तान काफ़ी छत बिछत हो चुका था, लेकिन इसमें जो अधिकारी और सैनिक मारे गए थे, अंग्रेज़ अधिकारी, तो उनके वंशज ब्रिटिश संसद में सदस्य हैं। तो उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा और इन कब्रों की मरम्मत करने की अनुमति मांगी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब इसको संरक्षित कर चुका है और यह देख सकते हैं जो दीवारें किनारे किनारे बाउंड्री वाल बनाई जा रही हैं, तो इसका कार्य निर्माणाधीन है। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार इस कब्रिस्तान में कुछ भारतीय सैनिकों की कब्रें भी बनाई गई थी। हालांकि जो शिला पट्टिकाएँ इसमें लिखी हुई हैं, तो अधिकतर में शिला पट्टिकाएँ गायब हो चुकी हैं। जिनमें है उनमें भी स्पष्ट समझ में कुछ में नहीं आता है। और यह 1843 की कब्र है। 40 साल का कोई ऑफिसर था। यह देखिए, जो सामने कब्र है उसके अगल बगल कई सारी कब्रें हैं। तो यह काफ़ी सुंदर और बड़ा कब्र बनाया गया है। तो यह किसी बड़े अधिकारी की कब्र होगी, इसलिए इसको बड़ा बनाया गया था।
तो दीवारों में भी कुछ शिला पट्टिकाएँ लगी हुई हैं और कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में यह एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। पुरातत्व विभाग के इसको संरक्षित करने से पहले यहाँ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था और इसमें गाय भैंस बांधने लगे थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जब से अपने अधीन लिया है इसको सबको यहाँ से अवैध कब्जे हटवा करके और इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया गया। यह देखिए दोस्तों, यह एक छतरी नुमा कब्र है जो स्मारक बनाया गया है। तो इस तरह के स्मारक भारतीय राजाओं या किसी बड़े आदमी की मृत्यु होती थी उनके लिए भी बनाई जाती थी। आज भी गाँव में बड़े तालाब जो होते हैं पुराने, उनकी भीटों पर इस तरह के छतरी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी कब्रें देखेंगे उसके ऊपर ये जो शिलाओं से चबूतरे बनाए गए हैं, तो सभी का डिज़ाइन अलग अलग बनाया गया है, लेकिन बड़ी ही आकर्षक तरीके से इसको सजाया गया है। और यह जो स्तंभनुमा स्मारक है, यहाँ पर सबसे बड़ा स्मारक यही है और दूसरा यह वाला है। इसके बाद यह तीसरा है जो ऊपर से नष्ट हो चुका है, इसका ऊपरी भाग। ये देखते हैं यह सबसे बड़ा जो स्मारक है यह किसके नाम पर है। तो यह स्मारक रिचर्ड हम्फ्रेज, कमांडेंट ऑफ इलाहाबाद का है, जिनकी मृत्यु 1806 में हुई थी। तो यह स्मारक प्रयागराज के तत्कालीन इलाहाबाद के सबसे बड़े ऑफिसर का है। और इस कब्रिस्तान की यह दूसरी बड़ी कब्र है और यह कब्र किसी रिचर्ड टर्नर, तो लेट जज एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द जिला ऑफ आगरा, ही वाज singularly gifted with those virtues which form the Christian and adorn the man by his humanity and beneficence in the district where he presided. His administration was a blessing. जब मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता था, तब मैं यहाँ से कभी गुजरता था तो मैं सोचा करता था कि आखिर यह क्या चीज़ है जो इतनी आकर्षक और सुंदर बनाई गई है। कभी कभी मुझे लगता था कि यह कोई साधारण सा पार्क है जिसको इतना आकर्षक तरीके से सजाया गया है। फ़िलहाल इतना आकर्षक सजने वाला पार्क साधारण तो नहीं हो सकता था। और इसके बगल में ही यह महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज है और इसके ठीक सामने पुराना बैराना का जो चौराहा है। यहाँ मौजूद कब्रों में कुछ में शिला पट्टिकाएँ हैं, उसमें नाम लिखे हुए हैं और जो पहचान के जो भी माध्यम हो सकते हैं वो लिखे हैं। उन्हीं में से एक ये है, secured to the memory of Lady Elizabeth, daughters of Elizabeth and William Devine, Ordnance Department, डेड 22 फरवरी है 1878। और कुछ में ये देख सकते हैं कि जो पत्थर हैं वह दरकने लगे हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित कर रहा है और उसका जीर्णोद्धार भी कर रहा है।
पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर जितने लोगों की स्मारक हैं सभी की कब्रें एक साथ बनाई गई थी, लेकिन इसमें जो शिला पट्टिकाएँ लगी हैं इनको पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि यह सभी अलग अलग समय के हैं। यह जो बड़ा सा स्मारक है इसमें एक ही परिवार के कई लोगों की याद में इसको बनाया गया है। इस स्मारक में 5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जबकि इन सभी की मृत्यु अलग अलग वर्ष में हुई है और इन सभी का अलग अलग वर्ष इसमें दर्ज है। शिला पट्टिका सामने वाली बड़ी वाली है, तो उसमें जो मृत्यु है 1864 है, इसमें 1852 है, इसमें 1858 है, जबकि इसमें 1867 है। तो अलग अलग समय में किसी परिवार के लोग मारे गए थे, तो उन सभी की याद में यह एक स्मारक बड़ा सा बनाया गया है। यहाँ के बगल से सड़क है, वहाँ से आते जाते मैं इस स्थान को देखता था तो मेरे मन में होती थी कि यह स्थान कैसा है, क्यों बनाया गया है। इसके बाद मैंने मैप पर इस स्थान के बारे में देखा और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे बहुत दिन से यह लग रहा था कि मैं यहाँ की वीडियो बनाऊँ, तो समय नहीं मिल रहा था। आज मैंने बनाई और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ के बारे में, इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बता सकूं और यहाँ के बारे में आप सबको जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।